सोचिए, जब भी दुनिया के सबसे बड़े, सबसे शानदार अजूबों की बात होती है तो दिमाग में क्या आता है? यकीनन मिस्र के पिरामिड्स या शायद अपना ताजमहल, है ना? लेकिन क्या हो अगर दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा एक ऐसी जगह हो जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों ने सुना हो? एक ऐसी बनावट जो आज भी इंजीनियरिंग के हर नियम को मतलब सीधी सीधी चुनौती देती है। तो फिर क्या है दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा? अगर जहन में अब भी पिरामिड या ताजमहल का नाम आ रहा है तो शायद जवाब कुछ और है। देखिए, एक ऐसी संरचना है जो सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि जिस तरह से उसे बनाया गया वो तरीका आज भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की समझ से बिल्कुल बाहर। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। देखिए, दुनिया की ज्यादातर बड़ी बड़ी इमारतें, स्मारक कैसे बनती हैं? नीचे से ऊपर, है ना? एक एक ईंट, एक एक पत्थर जोड़कर। पर कैलाश मंदिर वो इस नियम को पूरी तरह से तोड़ देता है। इसे जोड़ा नहीं गया था। अरे, इसे तो एक ही विशाल पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर बनाया गया है। इस कमाल की तकनीक को कहते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। अब जरा सोचिए, इसकी मुश्किल को समझिए। जब कोई चीज नीचे से ऊपर बनती है तो गलती सुधारने का मौका होता है ना? लेकिन जब एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे काटा जा रहा हो तो सिर्फ एक गलत चोट और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद हो सकता था। वो प्रोजेक्ट जिससे पूरा करने में शायद पीढ़ियां लग जाती। और यहीं से असली पहेली शुरू होती है। पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? आज के टॉप इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स अपने सारे एडवांस टूल्स के साथ ये मानते हैं कि बिना भारी मॉडर्न मशीनों के ऐसा कुछ बनाना नामुमकिन है। तो फिर सवाल तो यही है ना कि आज से 1200 साल पहले ये हुआ कैसे? तो चलिए इस नामुमकिन से लगने वाले क्रिएशन की पहेली में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। एक ऐसी पहेली जो इसके साइज और बनाने की रफ्तार से जुड़ी है। जियोलॉजिस्ट्स का अंदाजा है कि इस मंदिर को बनाने के लिए पहाड़ से करीब 4 लाख टन पत्थर काटकर हटाया गया था। 4 लाख टन, ये इतना ज्यादा है कि इसकी तुलना दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के कुल वजन से की जा सकती है। सोच कर देखिए। लेकिन रुकिए, यहाँ एक और भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर 4 लाख टन चट्टान हटाई गई तो वो गई कहाँ? मतलब उस निकाले गए पत्थर का एक टुकड़ा भी, एक छोटा सा टुकड़ा भी मंदिर के 50 किलोमीटर के दायरे में कहीं नहीं मिलता। ये कैसे हो सकता है? ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। अब जरा इसके बनने के समय पर गौर करते हैं। हिस्टोरियंस मानते हैं कि इसे बनाने में सिर्फ 18 साल लगे। चलिए एक छोटा सा हिसाब लगाते हैं। अगर मान लें कि मजदूर साल के 365 दिन रोज 12 घंटे काम करते तो भी उन्हें हर एक घंटे में 5 टन ठोस चट्टान काटनी पड़ती। हर घंटे 5 टन चट्टान, और वो भी किससे? मामूली छेनी और हथौड़ों से। अरे आज की बड़ी बड़ी ड्रिल मशीनें और क्रेनें भी इतनी तेजी से ये काम नहीं कर सकती। तो फिर 8वीं सदी में ये हुआ कैसे? ये हिसाब दिमाग को चकरा देता है। पर इस मंदिर का रहस्य सिर्फ इसके बनने की कहानी में ही नहीं है। नहीं, इसकी जो अविश्वसनीय मजबूती है ना, उसमें भी एक बहुत गहरा राज छिपा हुआ है। बात है साल 1682 की। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने 1000 सैनिकों को एक सीधा सा आदेश देकर भेजा कि जाओ और इस मंदिर को पूरी तरह से मिटा दो। ये शायद इस मंदिर की मजबूती का सबसे बड़ा इम्तिहान था। सोचिए, 1000 सैनिक, और वो भी पूरे 3 साल तक दिन रात बस एक ही काम में लगे रहे, इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश में। 3 साल बहुत लंबा वक्त होता है। लेकिन हुआ क्या? वो पूरी तरह से फेल हो गए। आखिर में उन्हें हार माननी ही पड़ी। तो 3 साल की इस जबरदस्त घेराबंदी का नतीजा क्या निकला? आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मेन मंदिर के स्ट्रक्चर पर एक खरोच तक नहीं आई। वो लोग सिर्फ कुछ मूर्तियों के चेहरों को और सीढ़ियों को थोड़ा बहुत ही नुकसान पहुंचा पाए। मतलब आखिर ये मंदिर बना किस चीज से है कि इतना मजबूत है? लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसका रहस्य सिर्फ वो नहीं जो आंखों से दिखता है। असली राज तो जमीन के नीचे भी दफन हो सकता है। देखिए, मंदिर के कैंपस में कई पतली पतली सुरंगें और शाफ्ट्स हैं जो सीधे नीचे की तरफ जाती हैं। कमाल की बात यह है कि इन रास्तों को अब सरकार ने सील कर दिया है। क्यों? कोई नहीं जानता। और सुनिए, मंदिर में एक ऐसा एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम भी है जो बारिश के पानी को सीधे जमीन के अंदर ले जाता है। लेकिन वो पानी आखिर जाता कहाँ है, ये आज तक एक पहेली है।
ये सारी बातें हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल की तरफ ले जाती हैं। क्या इस शानदार मंदिर के नीचे एक पूरा का पूरा अंडरग्राउंड शहर छुपा हुआ है? क्या वो सील की हुई सुरंगें किसी और ही दुनिया का रास्ता है? तो बात साफ है, कैलाश मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, ये तो प्राचीन साइंस और इंजीनियरिंग का एक ऐसा जीता जागता सबूत है जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी कहीं पीछे छोड़ता हुआ नजर आता है। तो इस पूरे रहस्य को समझाने के लिए हमारे सामने दो ही असाधारण संभावनाएं बचती हैं। पहली कि ये प्राचीन इंसानी दिमाग और उन भूली बिसरी तकनीकों का शिखर था जिनके बारे में हम आज कुछ नहीं जानते, या फिर दूसरी कि इसका निर्माण किसी बाहरी तकनीक, किसी नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से किया गया था। और यही वो सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या कैलाश मंदिर इंसानी जीनियस का सबसे बड़ा नमूना था, या फिर ये किसी और ही चीज का सबूत है? इसका जवाब कौन जाने, शायद हमेशा के लिए उसी एक चट्टान के सीने में दफन रहेगा।